और लोग मतलब सोचेंगे कि आपने मिट्टी से फ्रिज बना दिया। ये जो फ्रिज है ये महज एक फ्रिज नहीं है, इस फ्रिज में देश की मिट्टी लगी हुई है। ऐसे खोलिए, इसमें पानी डालिए, वो पानी जो है सिस्टमेटिक वे में इस फ्रिज के सारे दीवार को भिगोएगा, जिससे हमारा कुछ भी रखा हुआ सामान ऑटोमेटिकली नेचुरली वो ठंडा रहेगा और वो खराब नहीं होगा। उसने बोला कुकर ये है। हाँ ये मिट्टी का सिट्टी बेचने वाला कुकर है। तो ये 2 बार बताया तो ये बोला मनसुख ये तो अगली बार भी तूने बनाया था, बताया था मुझे। नरेंद्र मोदी जी ने बोला। मोदी जी ने बोला। आपको संदेह हो रहा है कि ये सच में मिट्टी है ना, तो देखिए ये पकाते वक्त चूंकि मिट्टी है, मिट्टी अपनी पहचान कभी नहीं खोती, तो ये देखिए यहाँ से आपको विश्वास होगा कि सच में ये मिट्टी है और ये हमारे देश की मिट्टी है जो मनसुख भाई के हाथ से इतना खूबसूरत आकार ली है। देखो अब्दुल कलाम साहब ने मुझे ऐसे ही खब्बे पर हाथ रख के बोला आप तो बड़ा साइंटिस्ट है। अरे आपको साइंटिस्ट बताया उसने। बाद में प्रतिभा देवी पाटिल साहब थे, उसने भी मुझे अवार्ड देके सम्मानित किया। राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने तो मुझे 15 दिन का मेहमान बना दिया। इसको मिट्टी की दीवार बोले, दिल की दीवार बोले या फिर बाप की दीवार बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको सबसे ज्यादा मतलब खुशी तो यहीं बैठ के मिलता होगा। आपके पिताजी, आपकी संस्कृति, आपकी अपनी पहचान, छाया के नीचे हम बैठे हैं। मेरी मिट्टी मेरी माँ है। मेरे बारे में मैं बताऊँ तो अमेरिका के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सीबीएसई और यहाँ की जो किताबें होती है उसमें भी मेरे बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज इंडियाज मोस्ट पावरफुल रूरल एंटरप्रेन्योर के नाम से फोर्ब्स मैगजीन में मेरा नाम है। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला शख्स, कुम्हार, जिसे कुम्हार कहा जाता है। और वास्तविकता देखिए नरेंद्र मोदी को, जो इनसे हमेशा मिलते हैं, इनकी कला को इतना सम्मान देते हैं। 1995 से आपकी तस्वीर है उनके साथ, यंग थे आप उस समय। नरेंद्र मोदी ने आपके बर्तन का इस्तेमाल किया। फिल्टर यहाँ से मंगाया, उसको पता चला था कि कोई ने ऐसा फिल्टर बनाया है, तो मोदी साहब ने, हमारा यहाँ का मोरबी का एमएलए है कांति भाई अमृतिया, उसके माध्यम से हमारा फिल्टर मंगाया कि मनसुख आपके गाँव का मटका अच्छा है। सच बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो गए। और एक बेटा जो अपने बाप की आकृति, अपने बाप की छवि को देश की मिट्टी से, देखिए कितनी खूबसूरती से नक्काशी किया है, कितनी खूबसूरती से बनाया है। इनके यहाँ के बर्तन में जब चाय पियोगे ना, तो सही बता रहा हूँ, अपने देश की मिट्टी को चूमोगे। इनके यहाँ के बने बर्तन में खाना पकाओगे ना, तो अपने देश की मिट्टी का स्वाद पाओगे। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बता दूं, ये खूबसूरत टाइल्स जो दिख रहा है ना, अगर आपके घर की दीवार पे ये टाइल्स लगेंगे ना, और जब आप इसको ऐसे सहलाओगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे मैं पूरे भारत माता के, पूरे देश के मिट्टी को सहला रहा हूँ। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये भी मिट्टी की है? पूरी टेबल कुर्सी जो आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, वो मिट्टी की है। एक ऐसा शख्स जिसको सैकड़ों अवार्ड मिले हैं, एक ऐसा शख्स जो जिसके साथ राष्ट्रपति रहना चाहते हैं, जिसके साथ प्रधानमंत्री वक्त बिताना चाहते हैं, और सिर्फ बिताना ही नहीं चाहते हैं, स्पेशली बिताए भी। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। जब मैं आपके बारे में सुना, जब मैं आपके बारे में जाना, तो मतलब मैं आपसे करीब करीब 200 किलोमीटर दूर था, और तब से यही इच्छा हुई कि मैं जाके उनके साथ मिलूं, क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी वक्त बिताए हैं, और मुझे लगता है 4 से 5 राष्ट्रपति जी के साथ भी आपने वक्त बिताया है। तो ये जो सफ़र है आपका, ये सफ़र आपकी कैसे, मतलब आप इस मुकाम पे कैसे पहुंच गए? देखो मैं एक इनोवेटर हूँ, और दूसरी बात कहूँ तो मैं कुम्हार हूँ। तो कुम्हार को ये होता है कि अपनी परंपरा है उसको लुप्त न होने देने के लिए मैंने ये एक संघर्ष किया था। क्योंकि मेरा पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं। वो चाहते हैं कि तू छोटे से छोटा काम कर, जैसे कि मुझे चाय का गल्ला बना दिया था। ये काम आने के लिए ना बोल दिया था, तू ये काम करेंगे तो तुझे कोई शादी के लिए लड़की नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत है। आपले की प्रथा थी, जैसे कि कुम्हार लोग होते हैं ना, वो मटका देते थे, तो जो खेत वाले, खेत जिसके पास खेती है, अनाज है, वो अनाज देते थे। ये काम करने के लिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलते थे। ये काम करने वाले को कोई शादी के लिए देने के लिए रेडी नहीं था। एक प्यून होता है स्कूल का, उसको बेटी देते थे, लेकिन कुम्हार काम अच्छा कारीगर होने की वजह भी उसको ना बोलते थे। तो हमने क्या सोचा कि भाई ये कला को मैं लुप्त नहीं होने दूंगा। तो मैं एक फैक्ट्री में गया, वहाँ मैंने 5 साल तो कवेलू बनाया। कवेलू मतलब जो मकान के ऊपर रूफ टाइल्स आती है लाल कलर की, वहाँ मैंने 5 साल तक काम किया। और 5 साल के बाद मुझे वहाँ से एक लाला जी इंटरेस्ट पर पैसा देते थे, वहाँ से मैंने 30,000 रुपया इंटरेस्ट पर लिया, और 30,000 रुपया में ज़मीन लिया, मिट्टी को पाउडर बनाने का मशीन, इलेक्ट्रिक
चाक और पग से मिट्टी खूंदते थे, इसके बदले इसका पग मिल बनाया। एक एक चीज के ऊपर ध्यान दे के मैंने काम किया और लाखों तवा टूट गया। बाद में एक तवा बनाने में मुझे सफलता मिली, क्योंकि पहले जो रोटी पकाते हैं, आज भी पकाते हैं, लोहे के बर्तन में पकाते थे, लेकिन हम जो मिट्टी के तवा जिसमें पूरे कुम्हार लोग पूरे परिवार के साथ 100 ही तवा बनाते थे, तब मैंने ये मशीन ऐसा बनाया कि एक दिन में 3 से 4 हजार तवा बनने लग गया। बाद में जब हम गांव में रहते थे, जब तालाब से कुएं से पानी पीते थे, तो हमने इसके लिए वाटर फिल्टर बनाया। मतलब आपको देश की मिट्टी ने इस मुकाम पे लाया है। मेरी मिट्टी मेरा देश, मेरी मिट्टी मेरा देश। और अभी जो ये आप लोग बहुत ताज्जुब हो जाओगे, इस इंसान ने क्या कमाल किया है। अगर हमारा भारत अतुल्य भारत है ना, तो ऐसे शख्सियत के वजह से है। मैं कुछ बर्तनों को दिखाऊंगा, आप कैमरे को घुमाइए, दिखाइए कि कितना खूबसूरती से इस पे कलाकारी की गई है। और ये जो बर्तन, ये तांबे के बर्तन नहीं है, ये मिट्टी के बर्तन है। और इसको किसी और ने नहीं, हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, मनसुख भाई ने बनाया। अच्छा मनसुख भाई, एक बात बताइए, ये बहुत आश्चर्य करेगा लोगों को। लोग मतलब सोचेंगे कि आपने मिट्टी से फ्रिज बना दिया। यस, गुजरात में अर्थक्वेक आया ने, अच्छा। तो हम मटका बनाते थे, तो मटका टूट गया। तो कोई अखबार वाले ने लिखा कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि गरीबों का एक स्वप्न होता है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिक फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का बिल भरने का इलेक्ट्रिक का पैसा नहीं होता है। तो हमने सोचा कि बिजली भी ना चले ऐसा मैं फ्रिज क्यों नहीं बनाऊं। मैंने लगातार 5 साल तक काम किया और 5 साल के बाद मुझे ऐसी सफलता मिली कि न पूछो बात। जैसे कि ये फ्रिज की विशिष्टता यही थी कि सिर्फ ऊपर के हिस्से में पानी भरने का, ऊपर के हिस्से में पानी भरने का, टेप से हमें पीने का, और अंदर रखा सब्जियां और फ्रूट 5 दिन तक फ्रेश रहते हैं। ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर है। न हेल्थ को नुकसान होता है, न पर्यावरण को नुकसान होता है। और यही मैंने फ्रिज बनाया और लाखों लोगों ने इसको पसंद किया। इसके अंदर डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी रहती है, इंसुलिन रहता है। उसी तरह से हमने ये हेल्थ के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो इसमें नहीं होता है। दूध रहता है, दही रहता है, दवाइयाँ रहती है। आर्मी के जवान जहाँ रहते हैं वहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है, नहीं होती है, तो वहाँ भी ये हमारा फ्रिज यूज़ होता है। और जिसके पास पैसा नहीं होता है, तो हमने हमने इलेक्ट्रिक फ्रिज बदले हमने मिट्टी का रेफ्रिजरेटर बिजली बिना चलने वाला बनाया है। ये हमने बनाया है 0.9 माइक्रोन वाला वाटर फिल्टर, पानी ठंडा भी रहे और साफ भी रहे, इसके लिए हमने बनाया ये मिट्टी का रेफ्रिजरेटर। देखिए, ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, इनके अंदर उस गरीब के लिए सोच है, उस आर्मी के जवान के लिए सोच है, देशभक्ति का सोच है। और ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये जो फ्रिज है, ये महज एक फ्रिज नहीं है। इस फ्रिज में देश की मिट्टी लगी हुई है। और इस फ्रिज को इन्होंने इतना दिमाग लगा के बनाया है कि इसमें कोई भी कार्बनिक पदार्थ, कोई भी रसायन यूज नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बिजली का भी कोई कंजप्शन नहीं है, बिजली भी यूज नहीं होता है। इस फ्रिज में सिर्फ ऐसे खोलिए, इसमें पानी डालिए, वो पानी जो है सिस्टमेटिक वे में इस फ्रिज के सारे दीवार को भिगोएगा, जिससे हमारा कुछ भी रखा हुआ सामान ऑटोमेटिकली, नेचुरली वो ठंडा रहेगा और वो खराब नहीं होगा। ये कमाल है हमारे मनसुख भाई का। अच्छा मनसुख भाई, जब आप फ्रिज बनाए तो पूरा तहलका मच गया, राष्ट्रपति जी मिलने बुलाने लग गए, प्रधानमंत्री जी आपको मिलने बुलाने लगे, और कितनी बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी आपके पास भी आ गए। ऐसे तो देखो कि प्रधानमंत्री हमारा चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। तब से मुझे वो मेरे खंभे पर हाथ रख के बोलते थे कि मनसुख तूने और क्या नया बनाया, और क्या नया बनाया। तो मतलब 2001 से लेके 2014 तक कम से कम 100 बार मुझे मिले हैं, और मुझे बार बार मेरे खंभे पर हाथ रख के बोले हैं कि कुछ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, तुझे कोई और चाहिए तो हमें बताइए। तो मुझे उसने ज़मीन से लेके पूरा सपोर्ट किया है, ज़मीन भी दिया, एग्जीबिशन के लिए स्टॉल भी फ्री में दिया, आने जाने का खर्चा भी दिया, दिल्ली तक मुझे पहुंचाया, और बार बार पूछते रहे और आपने क्या इनोवेशन किया, और आपने क्या इनोवेशन किया। तो एक बार मैंने फिर से गलती से ये 2 बार कुकर बता दिया था।
अच्छा, तो उसने बोला ये कुकर है? हाँ ये मिट्टी का सिट्टी बनने वाला कुकर है। अरे तो ये 2 बार बताया, तो ये बोला मनसुख ये तो अगली बार भी तूने बनाया था, बताया था मुझे। नरेंद्र मोदी जी ने बोले। मोदी जी ने बोला कि आपने ये तो दूसरी बार मुझे बताया, और कुछ बता कि आपने क्या इनोवेशन किया है। तो मुझे एक हिम्मत मिलती है हर बार कि मैं और कुछ बनाऊं। तो मैंने 900 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया आज तक में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 900 जो प्रोडक्ट है वो सारे मिट्टी के हैं। ओनली मिट्टी की है, और कोई की कॉपी करके हमने नहीं बनाया है, सब सिर्फ चीज अपना खुद का दिमाग। यस 900 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया है। देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे मिलने के बाद पता चलती है कि गुजरात जो है ना वो बहुत संपन्न दिमाग वाले लोगों से भरा पड़ा है। और सबसे बढ़िया तो तारीफ बनती है हमारे मोदी जी की, जो एक लोग बोल देते हैं है क्या ये कुम्हार है, चाक चला के मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेकिन कुम्हार सिर्फ कुम्हार नहीं है। आज कुम्हार जो है ना हमारे पास मनसुख प्रजापति जी जो है ना, इनकी काबिलियत से पूरा देश पूरा विश्व झुक जाएगा। और जो कारीगरी इन्होंने किया है ना, कमाल की कारीगरी है। अच्छा, आप बता रहे थे, जैसे हम लोग वीडियो से पहले भी आपसे बातें किए, आप बता रहे थे कि राष्ट्रपति जी आपसे मिलने के लिए बड़ा इच्छुक रहते थे, आपके साथ वक्त वो शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? हाँ, क्यों नहीं। देखो अब्दुल कलाम साहब ने मुझे ऐसे ही खब्बे पर हाथ रख के बोला आप तो बड़ा साइंटिस्ट है। अरे आपको साइंटिस्ट साइंटिस्ट बताया उसने। बाद में प्रतिभा देवी पाटिल साहब थे, उसने भी मुझे अवार्ड दे के सम्मानित किया। तो राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने तो मुझे 15 दिन का मेहमान बना दिया कि आप तो हमारे देश का एक गौरव है, तो आपको हमारे साथ मेहमान के रूप में रहने का है। बाद में देखो ऐसे एक एक करके एक अभी थोड़ा दिन पहले राष्ट्रपति जी हमारा जो है द्रौपदी मुर्मू साहब, उसको मैंने मेल किया और उसने तुरंत ही बुला लिया। और बुला लिया नहीं, मुझे मेरे साथ 25 से 30 मिनट तक बात किया। और उसकी जो स्कूल होती है ओडिशा में, उसका गांव है, वहाँ गांव में जो था उसका घर था, उसको इसको एक हॉस्टल के रूप में बच्चे को रहने के लिए फ्री ऑफ दे दिया है। और वहाँ उसने स्कूल बनाई है। वहाँ स्कूल में भी मुझे बोला कि आप हमारे बच्चे के साथ बात शेयर कीजिए आपकी, क्योंकि इसमें एक हिम्मत आई है कि एक छोटे से कुम्हार है, वो कुम्हार जो यहाँ से यहाँ तक राष्ट्रपति जी तक पहुँचे हैं, इतना इनोवेशन कर सकते हैं। तो आप में जो स्किल डेवलपमेंट करके उसकी स्कूल है, तो वो बच्चे में कितनी एक हिम्मत आ जाए। तो उसके लिए मुझे वहाँ राष्ट्रपति जी ने अभी 4 दिन पहले ही मुझे बुलाया था, मैं वहाँ गया था। भैया कमाल की बात तो ये है कि जब जवानी में इन्होंने कदम रखा ना, तब से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। कलाकार हो तो ऐसा, आर्टिस्ट हो तो ऐसा, मतलब मिट्टी का खेल है ये। इसमें इतना दिमाग लगा, इतना प्रयास लगा कि आज इनके सामने बड़ी सी बड़ी पर्सनालिटी जो है ना नतमस्तक है। और इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति जी जब ये जाते हैं वहाँ पे, तो कोई भी हो, इन्होंने कुछ नाम भी रखा, वो मतलब आलिंगन के लिए आ जाते हैं, खुद आते हैं कि हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको लेके चलेंगे अपने भवन में। तो ऐसा जब वक्त आता है आपको बहुत खुशी होती होगी। क्योंकि देखो हर एक लोग के लिए होते हैं कि राष्ट्रपति जब बुलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। राष्ट्रपति के बुलाते हैं, मिलने का भी मौका नहीं मिलते, फोटो पाड़ने के लिए भी कोई हिम्मत नहीं होती, मतलब कोई पास भी नहीं जा सकता है। इसके बदले मुझे 4-4, 5-5 राष्ट्रपति जी के साथ मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो मुझे 4 से 14 तक, मतलब 2001 से आए, लेकिन 4 से 14 तक तो 10 साल तो हम साथ में ही रहे, ऐसा समझो। जहाँ एग्जीबिशन होते हैं वहाँ सब लोग मेरे स्टॉल पे आ जाता है। सबको इतना विश्वास होता है कि सबके स्टॉल पर नहीं खड़े रहेंगे, लेकिन मनसुख के स्टॉल पर तो मोदी जी जरूर खड़े रहेंगे। मतलब IAS लोग उम्मीद लगा के रहते हैं भैया को फोटो हो जाएगी मनसुख भाई के साथ। ये है मेरा मनसुख भाई, गर्व से मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरा मनसुख भाई। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा, मिट्टी ने आपको ये मुकाम दिया, देश की मिट्टी ने आपको ये मुकाम दिया, देश की मिट्टी से आपको कितना लगा? देखो ये मिट्टी मेरी माँ है, मेरी मिट्टी मेरा देश है। तो ये लगाव तो इतना बात करो कि ये काम है, ये कला है, लुप्त न हो और हर रोज डेली आगे बढ़े। इसीलिए मेरे बारे में मैं बताऊँ तो अमेरिका के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, CBSE और यहाँ की जो किताबें होती है उसमें भी मेरे बारे में पढ़ाया जाता है। और कहीं कहीं तो इतनी अच्छी स्कूल बनी है, जैसे कि कलकत्ता में मैं बताऊँ तो वहाँ 1000 बच्चियाँ पढ़ती है। वहाँ मिट्टी से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। और वहाँ एक ऐसा है, वहाँ बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता है। सब में पोट्री का विभाग दिया गया है। और मैंने उसके साथ ये बात की है कि जब तक ये बच्चे फर्स्ट से लेकर 10th में आएंगे तो उसका एंटरप्रेन्योर बनाने की जिम्मेदारी में है। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट
सबको नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन इतनी नौकरियां भी कहाँ से मिले, इतना बच्चे को कहाँ से आगे आगे बढ़ाए। तो मैं कम से कम 1000 बच्ची को तो मैं एंटरप्रेन्योर बना दूँ तो वो हजारों लोगों को काम पर वापस रखेंगे। तो मेरा सपना यही नहीं कि मैं सिर्फ अकेला एंटरप्रेन्योर बनूँ, मैं एक इनोवेटर में से एंटरप्रेन्योर बन गया। इनोवेशन मेरा विषय ही है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बना तो आज इंडियाज मोस्ट पावरफुल रूरल एंटरप्रेन्योर के नाम से फोर्ब्स मैगजीन में मेरा नाम आया। देखा मैं यहाँ आने से पहले आपके बारे में बहुत स्टडी किया, तब मैं आपके पास आया। अच्छा, एक बात पूछूंगा मैं आपसे, नरेंद्र मोदी जी का कितना सपोर्ट रहा आपके लाइफ में? मतलब जैसे एक चीज है क्रिटिसिज्म, पब्लिक का हक है, पब्लिक क्रिटिक बन सकती है, बनती भी है। बहुत जगह नरेंद्र मोदी को ये बोला जाता है वो तो सिर्फ अंबानी और अडानी के साथ रहते हैं, लेकिन इस शख्स को देखिए, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला शख्स, और ये क्या बोलते हैं, कुम्हार, जिसे कुम्हार कहा जाता है। और वास्तविकता देखिए नरेंद्र मोदी को, जो इनसे हमेशा मिलते हैं, इनकी कला को इतना सम्मान देते हैं। 1995 से आपकी तस्वीर है उनके साथ, यंग थे आप उस समय। वो टाइम पर देखो मैंने फिल्टर बनाया। अच्छा। मोदी जी ने देख के बहुत अच्छा लगा उसको, उसके घर में वो 95 में इस्तेमाल किया उसने। नरेंद्र मोदी ने आपके बर्तन का इस्तेमाल किया? फिल्टर यहाँ से मंगाया, उसको पता चला था कि कोई ने ऐसा फिल्टर बनाया है, तो मोदी साहब ने, हमारा यहाँ का मोरबी का एमएलए है कांति भाई अमृतिया, उसके माध्यम से हमारा फिल्टर मंगाया कि मनसूख आपके गांव का मटका अच्छा है। तो कांति भाई अमृतिया है यहाँ का एमएलए, वो फिल्टर लेके वहाँ दिया उसने, तो ये मटका का यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। बाद में इसके बाद हमने फ्रिज बनाया, तो फ्रिज भी उसके हाथ से मैंने ओपनिंग करवाया। कुकर बनाया तो वो भी उसके हाथ से ओपनिंग कराया। तो इस तरह से नॉन स्टिक तवा बनाया तो भी उसके हाथ से ओपनिंग करवाया। मतलब बार बार दिखाता रहता हूँ, और मुझे वो बार बार बोलते थे कि मनसुख तूने और क्या नया बनाया, और क्या नया बनाया। तो उसी तरह से मुझे, मेरे खब्बे पर उसका हाथ कायमी के लिए रहा है। दूसरी बात, हमें मतलब टोकन रेट पर, मतलब जो रेट चल रहा है वही रेट पर उसने ज़मीन भी दिया है। और इसके अलावा जब ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट के माध्यम से जो एग्जीबिशन लगते थे, वो एग्जीबिशन में फ्री ऑफ स्टॉल आने जाने का खर्चा सभी मोदी जी देते थे मुझे। तो 4 से 14 तक जो मैं एग्जीबिशन मैंने किया, ऐसे तो मैं 95 से जानता था, लेकिन 4 से 14 तक राष्ट्रपति भवन तक, मतलब दिल्ली में प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता था, वहाँ तक का किराया भी गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट देती थी। तब मोदी साहब हमारा सीएम थे। तो मुझे अच्छा, जब सीएम थे और आज पीएम है, पीएम बनने के बाद क्या, मतलब आपको याद रखे या भूल गए? नहीं भूला है। अभी जब विश्वकर्मा योजना बनी तो भी मोदी साहब ने मुझे वहाँ से, जो आईएएस अधिकारी के माध्यम से मुझे कॉल करवाया कि वो मनसुख को बुलाइए और ये विश्वकर्मा योजना में सलाहकार समिति में उसको आगे लाइए, क्योंकि उसमें बहुत टैलेंट है। मुझे जानते थे, और उसका वो कभी भूलते नहीं है। एक बार मिलते हैं तो वो कभी भूलते नहीं है। तो मैं तो इसके साथ 14 साल रहा हूँ, 1 से 14 तक, तो वो कैसे मुझे भूलेगा। अभी ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज तक मुझे भूला नहीं है। कि अतुल्य देश का अतुल्य इंसान, राष्ट्र में तो डंका बजा ही रहे हैं अपने मिट्टी का। मुझे लगता है कि अगर आपका प्रयास इसी तरीके से रहा तो पूरे विश्व में भारत की मिट्टी का डंका बजेगा। पूरा विश्व में ऐसा ही समझो। तो मैं, ये हमारी बर्तन है, मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। पूरा देश में नहीं, पूरा देश नहीं, विदेश में भी हम एक्सपोर्ट, विदेश में भी डंका बजना शुरू हो गया है। अच्छा, में भी हमारा स्टोर इस तरह से हमने शोरूम बनाया है। भैया एक सीधी सी बात है, जितना हम अपनी परंपराओं को नहीं समझ पाते हैं, हम इंडियंस जो है ना, थोड़ा सा दूसरी सभ्यता की ओर खींचे चले जाते हैं। जबकि देखिए दूसरे देश के लोग, दूसरी सभ्यताओं के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। अच्छा मनसुख भाई, एक बात बताइए, जैसे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रेगुलर यूजेज है बर्तन का, तो क्या आपके पास पर्याप्त सारे ज़रूरत के बर्तन हैं जो घर में, मतलब खाने से लेके, पीने से लेके, पकाने तक का काम कर दें? मैंने चम्मच से लेके मैं बात करूं तो आप देखो तो प्लास्टिक की बोतल आती है, इसके बदले हमने मिट्टी की बोतल बना दी। एल्यूमिनियम स्टील का कुकर आता है, इसके बदले मैंने मिट्टी का कुकर बना दिया। तांबे और स्टील के मटका आता है, इसके बदले हमने मिट्टी का मटका बना दिया। मटका बना दिया ऐसी बात नहीं है, हमने जो नवरात्रि के लिए जो गरबी बोलते हैं, तो गरबा भी नवरात्रि के लिए मैंने ऐसा बनाया, और इसका पैकिंग भी इस तरह से हमने किया है। तो उसी तरह से हमने जितनी जितनी प्रोडक्ट बनाई है, उसमें जो खाना पकाने का और खाना रखने का, और जो ये बर्तन है, हम सिर्फ बनाने का नहीं सोच रहे, उसको अच्छी तरह से पेंटिंग करके दिखाने का भी हमारा एक तात्पर्य होता है। इनके यहाँ के बर्तन में जब चाय पियोगे ना, तो सही बता रहा हूँ, अपने देश की मिट्टी को चूमोगे। इनके यहाँ के बने बर्तन में खाना पकाओगे ना,
तो अपने देश की मिट्टी का स्वाद पाओगे। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बता दूं, ये खूबसूरत टाइल्स जो दिख रहा है ना, अगर आपके घर की दीवार पे ये टाइल्स लगेंगे ना, और जब आप इसको ऐसे सहलाओगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे मैं पूरे भारत माता के, पूरे देश के मिट्टी को सहला रहा हूं। मतलब इतना खुशी हो रहा है इन सब चीज को देख करके कि मैं क्या बताऊं। देखिए ये सारे ऑप्शन मतलब आप यहाँ पे ले सकते हो, इनसे संपर्क कर सकते हो, जुड़ सकते हो। भाई मैं एक बात बोलूंगा, देश की मिट्टी से जुड़ना है ना, तो मनसुख भाई से जुड़ो। मतलब दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और मेरी तो औकात बहुत छोटी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े से बड़े बिजनेस मैगजीन्स वाले इनकी स्टोरी को बड़े शान से छापते हैं। क्या इंडिया, क्या फॉरेन, हर जगह इनका डंका बज रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक सवाल जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, इंडिया का बहुत ही महान इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके साथ उन्होंने भी वक्त बिताया है और बड़ी गर्मजोशी से आपका वो स्वागत करते थे, जैसे हमने बैठ के डिस्कस किया था। अच्छा, देश का हर इंसान का सपना था या फिर है भी, वो उनके अनुयायी बन के रहना चाहते थे, एपीजे अब्दुल कलाम का। आप जब उनसे मिलते थे तो कैसा लगता था? क्या आपने उनको बर्तन दिए? क्या आपने मिट्टी के बर्तन उनके घर पे पहुंचाए या फिर वो आपसे मांगे बर्तन? यस, देखो वो कोई से मांगते नहीं थे। अच्छा। लेकिन मेरी एक टेक्नोलॉजी, मेरा इनोवेशन है, मैं उसको बताना चाहता था। तो सबसे पहले मैंने नॉन स्टिक पेन बनाई, वो बताया, मेरा फ्रिज बताया। बाद में 2007 की मैंने बात बताया तो मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दे दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा कि और भी कभी मुझे मिलने का मौका मिले, तो मैं 2014 में हमारा तीसरा राष्ट्रपति जैसे कि प्रणब मुखर्जी साहब थे, उसने मुझे वहाँ बुलाया था, एग्जीबिशन रखा था 8 दिन का। तो तब मैं कोई के माध्यम से वहाँ जाने का मौका मिला अब्दुल कलाम साहब के पास, और अब्दुल कलाम साहब के गेट पर हम खड़े रहे थे। तो सिक्योरिटी वहाँ से बताया कि वो सब आए हैं, इनोवेटर आए हैं। तो मुझे लेने के लिए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इसका हाथ में कोट अपना पहनते पहनते वहाँ लेने के लिए आया था। तो इतना गर्व महसूस हो रहा था कि राष्ट्रपति जी हमें लेने के लिए, कृष्ण सुदामा का जो दृश्य होता था, तो उसी तरह से राष्ट्रपति जी हमें स्वागत करने के लिए गेट पर आए। तब से लगा ओ इतना बड़ा मिसाइल मैन, देश का प्रथम व्यक्ति जो हमें लेने के लिए आता है, तो हमें कभी भी हमारे जात पर, नात पर, हमारे जो हमें अवार्ड मिला है इसके पर कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। इतने मिसाइल मैन जो हमें लेने के लिए वहाँ उसके घर पे लेने के लिए आया है, तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मुझे वहाँ जितनी प्यारी आपकी कलाकारी है उतना प्यारा आपका स्वभाव है। चलते चलते थोड़ा, मैं बहुत दूर से मैं थक गया हूँ, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बैठ के आपसे बातें करूँ। ये आपने कहाँ से बनाया ये चीज? देखो, बैठिए आप। हाँ, ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये मेरी परंपरा है। अच्छा। पहले के जमाने में ऐसे बोला जाता था कि मिट्टी का घर होता था। हाँ, मिट्टी का घर तो होता था, लेकिन पहले के जमाने में सब ये स्टील, एल्यूमिनियम चेयर नहीं होती थी, मिट्टी का ओटला बनाते थे और उसके ऊपर लोग बैठते थे। तो मैंने सोचा क्या मैं मिट्टी की चेयर राजा महाराजा जो बैठते थे उस तरह से चेयर नहीं बना। कहना क्या चाह रहे हैं कि ये भी मिट्टी की है? पूरी टेबल कुर्सी जो आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, वो मिट्टी की है। और इसमें बैठने का एक अवसर अलग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कस्टमर आता है उसको हम मेहमान या भगवान के रूप में देखते हैं। और ये हमारा एक परंपरा भी है, मतलब हमारी कलाकारीगिरी है। जो कुम्हार का जो कलाकारीगिरी है वो एक बताने का मुझे अवसर भी मिला और ये दिखाने का मौका मिला। तो आज जो आप देख रहे हैं, ये दोनों चेयर आप बैठे हैं, ये और मैं बैठा हूँ, ये टेबल और ये स्कूटर, वो भी मिट्टी का मैंने बना दिया है। भाई मतलब ये जिस पे मैं बैठा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, आपको लग रहा होगा कि ये तांबे और पता नहीं कौन से ऐसे धातुओं से बना ये चीज है, तो आप गलत हैं और मैं भी शायद गलत था। ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का है। आपको संदेह हो रहा है कि ये सच में मिट्टी है ना, तो देखिए ये पकाते वक्त चूंकि मिट्टी है, मिट्टी अपनी पहचान कभी नहीं खोती, तो ये देखिए यहाँ से आपको विश्वास होगा कि सच में ये मिट्टी है और ये हमारे देश की मिट्टी है जो मनसुख भाई के हाथ से इतना खूबसूरत आकार ली है। अच्छा मनसुख भाई, ये जो कलाकारी है, इस कलाकारी को क्या आपने बनाया या फिर किसी और ने बनाया? आप खड़े हो जाइए, आप बहुत दिलचस्प इंसान है। इसीलिए मैंने बनाया है कि मुझे भी कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं क्या था।
तो ये मैं डेली मेरे दिमाग में रहे, मेरा परिवार को रहे और मेरे यहाँ आने वाले सब लोगों को दिखाई दे कि भाई ये मैं क्या कौन हूँ, तो मैं कुम्हार हूँ। अच्छा, कुम्हार हो। बहुत खास लग रही है। इससे कोई मेमोरी जुड़ी हुई क्या आपकी? ये मेरा पापा की तस्वीर है। क्या आज भी ये मेरा आपके पापा, father है? हाँ आज भी मेरा पापा ये काम करते हैं। 85 इयर्स की उम्र है इसकी। अच्छा। ये भी आज आप मेरे घर पे दूसरा शोरूम है, वहाँ मेरा घर है, वहाँ जाओ तो ये काम, ये चाक पर काम कर रहे हैं और इस अच्छा। तरह से मटका बना रहे हैं। 85 इयर्स की उम्र है। भाई मतलब सच बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो गए। और एक बेटा जो अपने बाप की आकृति, अपने बाप की छवि को देश की मिट्टी से, देखिए कितनी खूबसूरती से नक्काशी किया है, कितनी खूबसूरती से बनाया है। ये दिल की दीवार बोले या फिर बाप की दीवार बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको सबसे ज्यादा मतलब खुशी तो यहीं बैठ के मिलता होगा। आपके पिताजी, आपकी संस्कृति, आपकी अपनी पहचान। की छाया के नीचे हम बैठे हैं। मेरी मिट्टी मेरी माँ है, तो यहाँ मेरी माँ का भी फोटो है, मेरा ये माँ है? पप्पा की भी फोटो है। यस यस यस। मतलब ये होता है फीलिंग्स, और ये होता है प्यार, ये होता है पहचान। ये इंसान जब यहाँ बैठता है ना, तो अपनी पूरी पहचान अपनी देश से मिट्टी से बना के उसके साथ इस मिट्टी से बने इस सिंहासन पे बैठता है। और यहाँ बैठने वाला हर इंसान ये फील करेगा कि भैया मैं अपने देश की मिट्टी से मोहब्बत है और देश की मिट्टी की ये पहचान है। मतलब मैं इनसे बातें करूं तो वक्त कम पड़ जाए, लेकिन मैं फिर भी बातें करता रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनसे बात करके। आप थक तो नहीं रहे हैं मनसुख भाई? भाई मैं 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चल के आपके पास आया हूँ। अगर आपको मैं थका के नहीं जाऊँगा तो मेरा मैं खुद को कामयाब नहीं पाऊँगा। ये सब चीज़ ये मोतियाँ हैं या फिर क्या हैं? ये हमने जो बुजुर्ग महिला होती है या छोटी छोटी बच्चियां होती है, मेरा काम है हर लोगों को काम देने का। रोजगार। नई नई रोजगार भी दूंगा और नई नई चीजें मैं बनवाऊंगा। तो ये मैंने बनाया है ब्रेसलेट, कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती है वो इसी तरह से ये ब्रेसलेट पहनेंगी और ये वो एक नया मिट्टी के साथ, मतलब मिट्टी के साथ जुड़े रहने का। तो मिट्टी से हमारी एक ऊर्जा है वो बहुत बढ़ती है। और लड़कियां पहनेंगी, वो पहने ना पहने भैया मैं भी पहन चुका हूँ, देख लीजिए। और तब तक मैं अनभिज्ञ था इस चीज़ से कि ये मिट्टी की ही है ना। मतलब दिखाइए इसको, ये कहीं से आपको फील नहीं हो कि ये चीज़ें जो है ना मिट्टी से बनी हुई हैं। और आपके यहाँ जो बर्तन है वो बहुत खास है। हम लोग तो पता नहीं किस आधुनिकता में खो से गए हैं, किस चकाचौंध में जी रहे हैं। ज़िंदगी तो यहाँ है, मिट्टी से लग के है। ये सारी चीज़ें जैसे हम घर पे तावे से जो रोटी पकाते हैं वो देखिए यहाँ मिट्टी की है। यहाँ पे देखिए ये प्यारी प्यारी गणपति की मूर्तियाँ, मतलब इतनी अच्छी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब यहाँ पे अभी तो मैं शोरूम में हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमसे मिल गए, वरना ये पता नहीं किस नेशनल पर्सनालिटी के साथ बिजी होने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें देख करके, अच्छा एक चीज़ और बताइए, सपोज दैट आप बिजनेस दे रहे हो, रोज़गार दे रहे हो, बाय द वे कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, कोई इस बिजनेस में जुड़ करके वो अपना काम करना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है क्या आपसे? 100% मैं यह चाहता हूँ कि ये कला को मैं किस तरह से और आगे बढ़ाऊँ। तो भारत के कोई भी कोने से यहाँ आके यहाँ सीख भी सकते हैं और मुझे बुला के वहाँ सीख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हम बिजनेस करवाते हैं। बस मुझे तो एक ही मन की इच्छा है, 1 लाख लोगों को ये 2025 में मेरी जर्नी पूरी करने की है। मतलब 2025 में 1 लाख लोगों को ये काम पर वापस आए, इसलिए मैं सतत प्रयास करता रहा हूँ। अभी लाखों लोग ये काम पर आए हैं। स्कूल में भी जाके मैं समझाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, गांव में जाके मैं सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ आके भी सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। भैया मिलना तो हर हाल में मिट्टी में ही है, तो क्यों ना हम देश की मिट्टी के साथ रहें, देश की मिट्टी को चूमते रहें, देश की मिट्टी का स्वाद लेते रहें। मोहब्बत हो तो मिट्टी से हो, बाकी मोहब्बत तो सब बेकार है। और यहाँ आने के बाद ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू मुझे देखने को मिला, लोग बहुत आसानी से किसी की व्यवसाय, किसी की परंपरा को बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये जीवन है और ये मुकाम है। और आपने अतुल्य भारत में अपना अतुल्य योगदान दिया है मनसुख भाई। और मैं मतलब बहुत दूर से मैं आया हूँ, मैं अपनी खुशियाँ जाहिर नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। और मैं चाहूँगा कि हमारी बिहार सरकार भी इनको कहीं ना कहीं सम्मान दे और बिहार में बुला के इनकी इज्जत वैसे करे जैसे अदर स्टेट, अदर कंट्री में इनको सम्मान मिला है। नमस्कार।